हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:10 होने वाला है और ये दूध लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे चेयर पे ना कल रात में वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े धोए थे। सुबह से ही निकाले थे। आजकल क्या है ना कि रोज ही वॉशिंग मशीन निकाल ले रहे हैं ताकि कुछ भी बच ना जाए धोने के लिए। जितना भी हो सके ना अभी धो धो के रख दे, इसीलिए। तो अभी जा रहे थे ना इसको बाहर डालने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि पहले सीढ़ी धो ले और उसके बाद फिर बाहर डालें। नहीं तो फिर बाहर डाल देंगे फिर सीढ़ी धोएंगे ना तो भीग जाएगा। तो इसीलिए चलते हैं और पहले सीढ़ी धोते हैं और उसके बाद रूम ठीक करते हैं। तो ये दूध लेने के लिए गए हैं। जीसू भी नहीं है, जीसू अपने फ्रेंड्स के साथ टहलने के लिए गए हैं। तो चलिए काम स्टार्ट कर। तो चलिए फिर मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और बस बाल्टी पानी लेकर आ गए हैं। अभी एक ही बाल्टी लेकर आए, 2 बाल्टी नहीं लेकर आए, क्योंकि एक बाल्टी ना पानी भरने के लिए लगाए हैं ताकि ये वाली बाल्टी का पानी बाहर डाल दे और फिर वो वाली बाल्टी भी ले आएंगे। तो ऐसे और ना आजकल क्या है कि लगातार सीढ़ी धुल रहा है तो एकदम साफ रहता है, उतना गंदा नहीं होता है। बारिश वारिश नहीं होती है ना, नहीं तो ऊपर से और भी डस्ट आता है। तो अभी बस 1-2 बाल्टी में एकदम चमचमा जाता है। तो सीढ़ी धो चुके हैं और चलिए चलते हैं बाहर। चल के पहले से जल्दी से धूप में डाल देते हैं। अभी सुबह का 7 ही बज रहा है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की धूप निकल चुकी है। आजकल मौसम क्या है ना कि दिन में तो काफ़ी गर्मी रहती है, गर्मी है, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में हल्की हल्की ठंड, या हल्की ठंड मतलब कि ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठीक ठाक लगता है, ये चीज़ है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो मैं बाहर डालना शुरू कर ली हूँ। जल्दी जल्दी से डाल लो। अब तो यही है कि सीढ़ी ही रहता है ना, एक ऑप्शन है कि फटाफट डाल दीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चादर के ऊपर क्यों डाली, क्योंकि पूरा सीढ़ी तो खाली है फिर भी, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो चादर गिरने लगता है। अब बार बार कौन जाएगा अब नीचे से उठा उठा के लाने के लिए। तो जिया सोकर उठ चुकी है और नाश्ता वास्ता भी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट ये राशन दिखा देते हैं, नहीं तो 1-2 सामान तो इसमें से गायब भी हो गया, जैसे कि हॉर्लिक्स निकल गया है और 2 पैकेट बिस्किट तो ये लोग खा चुके हैं। तो ये है, तो फटाफट कर लेते हैं। तो जो बाथरूम का है वो अलग दे देंगे जिया को, तो वो लेके फटाक से भाग जाएगी। हाथ में शैम्पू डब का शैम्पू, जो कि जब से हम लोग के यहाँ आ रहा है ना तब से बहुत ही अच्छा ये है। ब्रश, ये लो हैंड वॉश, शैम्पू का और पाउच ले लो, साबुन, रेक्सोना ये नारियल वाला। हम लोग के यहाँ ना कभी भी एक जैसा साबुन नहीं आता, हर बार अलग अलग। बेटा शोर मत करो ना, उसमें बहुत वीडियो में शोर आएगा। और ये डिटॉल, तो ये सब बाथरूम वाला है। तो ये जिया ले जाके बाथरूम में रखेगी। मैक्रोनी सिर्फ जिया के लिए, जिया खाती है। और इसके पापा दाल भी एक ही जगह पे रखा था। कुछ हमको क्लियर नहीं आ रहा। हाँ अब सही आ रहा ना, पहले हम लोग आधे आधे कट रहे थे इसीलिए हटा दिए। और मैगी आया है, मैगी खूब सारा मंगा लिए हैं, क्योंकि कभी अब ऐसा रहेगा ना कि मान लीजिए कुछ बनाने का टाइम नहीं रहा तो जिया अपने से बना लेगी, तो दोनों बच्चे खा सकते हैं। तो और ये चाव मंगा लिए थे चाउमीन के लिए, अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है ना तो चाउमीन अच्छा लगता है, घर में बना लीजिए। चाउमीन का 1 पैकेट, ये पाउच वाला है गरम मसाला, चिकन मसाला। ये आया है बिस्किट का है। बिस्किट इस बार ना बहुत सारा तरह तरह का मंगवाए थे। इस बार नेहा जब आई थी ना तो बिस्किट आया और सबको बहुत पसंद आया था, तो लाए लेकिन खत्म हो गया। बीच में फिर से बिस्किट लग रहा है मंगाना ही पड़ेगा। तो ये 2 पैकेट बचा है ये। और रिफाइंड सरसों का तेल, इस बार ना वो 5 किलो वाला नहीं मंगाए हैं, इस बार ऐसे छुटर पुटर चल रहा है। पास्ता मसाला, सोया सॉस, जो कि वो भी खत्म हो गया था, क्या कहते कि केचप, लेकिन केचप लिखवाना भूल गए थे। सोया सॉस आ गया है, केचप बीच में जब कभी होगा तो मंगा लेंगे। जैम, चने की दाल, काबली चना, और हींग बहुत दिन हो गया था। और हींग उस दिन जब डोसा बनाए थे ना तो हींग मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही थी, तो इसीलिए नया मंगा दिए हैं, वो वाला फेंक देंगे जो पुराना हो गया। और चीनी, भुजिया, नमकीन,
वो मैगी का मैजिक मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी अगर मन ना हो और वो तो आलू के पराठे के साथ जो आलू की जो सब्जी बनती है ना, उसमें एक पैकेट डाल दीजिए ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसीलिए इसको मंगा लिए हैं बस। और राशन में और कुछ नहीं, हाँ आटा है 5 किलो का आटा मंगाए हैं। ये इतना ही राशन है, लेकिन फिर भी 3000 का चला गया था। बहुत महंगाई हो गया, बहुत महंगाई हो गया। तो चलिए फटाफट जिया को बुलाते हैं और रख देते हैं। तो चलिए फिर फटाफट राशन को रख देते हैं। इतने दिन से ना सोफे पे पड़ा था ऐसे दिखाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जब दिखा लिए तो अब रखने का मन नहीं कर रहा है कि रखे तो रखे कहाँ, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो पहले सोचे ना कि जितना भी है राशन डब्बों में भर देते हैं, लेकिन अभी ना राशन डब्बों में है, ऑलरेडी है। फिर अभी जब शिफ्ट करेंगे तो उनको डब्बों को मैं सोच रही थी ना कि धो के ले जाएंगे, नहीं होगा तो वहीं पर डब्बों को धो के ना फिर राशन रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो अभी देखिए क्या करते हैं। तो पहले सोचे कि कार्टून में ही रख दें, फिर नहीं रखे कार्टून में, क्योंकि कार्टून में रखने का मतलब है ना कि चूहों को दावत देना। तो जिस बड़े वाले डब्बे में मैं रखती हूँ ना राशन, फिलहाल उसी में रख दिए हैं सारा जो भी राशन है। और कार्टून अभी 1-2 और मंगाना है। तो जब हम लोग शिफ्ट करेंगे ना, तो सारा जो राशन है वो कार्टून में रख के बांध देंगे और फिर शिफ्ट करेंगे ना, तो वो वैसे डब्बे ले जाना ना आसान नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे मैं नहा वहा के आ गई हूँ और नेनुआ ले लिए हैं। आज बनाएंगे नेनुआ की सब्जी और साथ में बनाए हैं चाय, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया और ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। तो नहा के आइए ना तो ऐसा मन करता है कि आधा कप तो चाय होना चाहिए एनर्जी के लिए। चाय पी के ही जैसे लगता है जोश आता है कि चल भैया काम करना तो बस यहाँ पे नेनुआ जल्दी जल्दी काट लेते और उसके बाद फिर बाकी का जो भी होगा खाना वाना वो बनाएंगे। फिलहाल के लिए दाल तो चढ़ा दिए कि दाल जितना देर में पकेगा ना उतने देर में मेरा नेनुआ भी कट जाएगा, मैं चाय भी पी लूँगी। और फिर और हाँ, अब तो ये है ना कि 12 बजे एकदम करेक्ट 12 बजे का जब सायरन बजता है ना, तब ये घर में आ जाते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि रावण बनवा रहे हैं। पहले दुर्गा पूजा का पंडाल बनवा रहे थे और अब रावण बनवा रहे हैं। तो सारा दिन क्या है ना कि अब धूप में इनको बैठना रहता है, तो रावण से ज़्यादा तो इनका पारा पारा हाई रहता है। और 12 बजे आते के साथ एकदम इनको खाना चाहिए रहता है, क्योंकि वो 1 घंटा रेस्ट करते हैं। धूप में ना एकदम दिमाग तो पक ही जाता है और एक तो टेंशन भी होता है ना कि टाइम पे काम करके देना। और ये तो कहिए कि इस बार रामलीला नहीं हो रहा है, नहीं तो इनके पास ना और फुर्सत नहीं होता है और एकदम गुस्से में रहते हैं कि नहीं एकदम टाइम नहीं मिलता है। शाम के टाइम इनको मेकअप करना रहता है। तो 6 बजे 5:30 6 बजे तक ना ये मेकअप करने के लिए चले जाते हैं और फिर ये 12 बजे तक आते हैं। हम लोग कहीं पे भी घूम फिर भी नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसका भी एक अलग ही मज़ा रहता है ना। आप लोग को अगर याद होगा तो एक बार मैं बताई थी कि इनको ना रामलीला से केला और सेब मिलता था 12 बजे, तो हम लोग उसका इंतज़ार करते थे। खरीद के लाना और ऐसे वाले में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं उस समय ना सिर्फ नेनुआ ही काटी थी। आलू डालने का मन नहीं था, लेकिन नेनुआ बहुत कम था और नेनुआ बनने के बाद ना वो और थोड़ा-सा हो जाता है। तो उसमें 2 आलू डाल दिए मजबूरी में, क्योंकि अब ना वज़न इनका थोड़ा-सा कंट्रोल मैं ही कर रही हूँ, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका खाना-पीना वैसे ही पूरा लगा हुआ है। तो बस फटाफट खाना नेनुआ बन रहा है और आप लोग को दिखा रहे थे चावल, चावल ख़त्म हो गया। और मैं 2 दिन पहले ही इनको बताई थी कि चावल ख़त्म होने वाला है, लेकिन इनके पास फुर्सत ही नहीं था कि चावल लेकर आएँगे। तो एक ही गिलास था जिससे मैं नाप के बनाती हूँ, तो 1 गिलास में ना बासमती जो चावल पुलाव वाली जो थी, वो उसमें ऐड कर दिए। तो पता नहीं चलेगा, सब लोग खा लेंगे। बताना पड़ेगा, अगर बताए तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसे किसी को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे दूध एकदम हो गया है, लगे हाथ चावल चढ़ा देते। तो खाना बन गया 12 बजे से, क्या पहले ही खाना एकदम रेडी हो चुका है। और अपने लिए भी सही है ना, टाइम से खाना बन जाता है ना तो टेंशन नहीं होता, हड़बड़ाहट नहीं होता है कि जल्दी 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 बनो जल्दी बनो ये वाला टेंशन। तो चावल धो के रख दिए हैं और कुकर में पानी भी चढ़ा दिए। तो मेरा ना एक ही कुकर में दोनों काम हो जाता है। जैसे दाल जब बन जाती है तो उसको खाली कर देते हैं और सेम उसी में मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। एक अलग से कोई चावल का वो नहीं रखे हैं कि इसमें ये चावल का डेगची है तो ये दाल का, ऐसा नहीं है। मैं दोनों में ही दोनों में नहीं, एक ही कुकर में दोनों पका लेती हूँ। और यहाँ पे गैस के बगल में आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्लास्टिक का डब्बा कैसा है। तो क्या है ना कि अभी जैसे सिंक में जितना भी कूड़ा वड़ा होता है जो हल्का
फुल्का अब है, तो बार बार ना पीछे फेंकने उकने जाना पड़ता है। तो मैं ये जो आया था उस दिन ना, रसगुल्ला आया था, देखिए रसगुल्ला आया था, गुलाब जामुन नहीं आया था व्हाइट वाला, तो उसी का डब्बा है, तो मैं यहीं पे रख दी, क्योंकि ये ढक्कन वाला है ना, तो अच्छा पड़ता है, ढका हुआ रहता है। और यहाँ पे जिया नहाकर आ गई है, और बहुत दिनों बाद ये वाली ड्रेस निकाली ना, तो इसकी पैंट ना इसको टाइट हो रही थी, तो पहन तो ली थी, बोली मम्मी ठीक लग रहा है, लेकिन टाइट हो रही थी, तो मैं बोली मैं जब खाली बैठी हूँ तो लाओ दो। क्योंकि आप लोग को पता ही है ना, जो पहले देखे थे कि ये जब आई थी ना ये वाली ड्रेस, तो ढीली थी, तो मैं इसमें सिलाई करके इसको टाइट करी थी, तो आज वो मौका आ गया कि इसको खोल के फिर से इसको ढीला कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, और साथ ही साथ अपना काम भी कर रहे हैं। तो 2 सिलाई लगाए थे, तो दोनों सिलाई खोल देते हैं ताकि वो पहन ले। मैं इसको बहुत दिन से कह रही थी कि बेटा इतना महंगा ड्रेस लाए थे, कम से कम घर में ही पहन डालो, और अब तो हल्का ठंड है, तो जैकेट के साथ पहन लोगी ना तो काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ, और सिलाई-उलाई करने का ना अब मन नहीं करता। पहले तो पूरा सूट-वूट मैं खुद ही से सिल लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये सब ना, आँख जो गड़ा के जो काम होता है ना, ये सब चीज़ अब मन नहीं करता है। मेरा सर भारी-भारी भी हो जाता है, और अब मन भी खत्म हो गया। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।